दो लड़कों की एक अनोखी कहानी। ये कहानी दो जिगरी दोस्तों रवि और बबलू की है, जो एक छोटे से गांव में साथ साथ बड़े हुए। वे हमेशा साथ घूमते, स्कूल जाते और खेलते थे। उनके परिवारों ने कभी उन पर अपनी इच्छाएं थोपने की कोशिश नहीं की, इसलिए वे हर समय मस्ती में मग्न रहते थे। एक दिन गांव में एक बड़े प्रोजेक्ट के सिलसिले में एक अमीर बिजनेसमैन अपनी शानदार गाड़ी में आया। दोनों लड़कों ने उत्सुकता से उसे देखा और मन ही मन सोचा, काश हमारे पास भी ऐसी बड़ी गाड़ी होती। जब बिजनेसमैन चला गया तो उन्होंने आपस में शर्त लगाई कि देखते हैं पहले ऐसी गाड़ी कौन खरीदता है। उसी दिन से दोनों के बीच एक अनदेखी होड़ शुरू हो गई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ साल बाद रवि के पिता अचानक बीमार पड़ गए। गांव में न तो कोई अच्छा डॉक्टर था और न ही कोई अस्पताल। मजबूर होकर उन्हें शहर ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनका निधन हो गया। इस दुखद घटना ने रवि को झकझोर कर रख दिया। उसने खुद से वादा किया, मैं डॉक्टर बनूंगा और इस गांव में एक अच्छा अस्पताल खोलूंगा, ताकि किसी और को अपने पिता को यूं न खोना पड़े। इसी मोड़ पर दोनों दोस्तों के रास्ते अलग हो गए। दोनों ने अपने अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत की। इस बीच बबलू के पिता का तबादला शहर में हो गया, जिससे दोनों का संपर्क भी टूट गया। समय बीतता गया और 20 साल बाद सब कुछ बदल चुका था। रवि एक प्रसिद्ध डॉक्टर बन चुका था और अपने गांव में अस्पताल खोल चुका था, जबकि बबलू एक अमीर बिजनेसमैन बन गया था और उसकी तमाम इच्छाएं पूरी हो चुकी थी। उसने अपनी सपनों की बड़ी गाड़ी भी खरीद ली थी। एक दिन बबलू अपने दोस्त रवि से मिलने गांव आया। उसे अब भी अपनी शर्त याद थी और उसके मन में घमंड था। उसने रवि से व्यंग्यपूर्ण लहजे में कहा, देख, मैं बिजनेसमैन बन गया। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है और इतना पैसा है कि मेरी 7 पीढ़ियां आराम से जी सकती है। और तू बस एक डॉक्टर बनकर यही रह गया। रवि ने उसकी बातें सुनकर हल्के से मुस्कुराया और उसे दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया। लंच के दौरान अचानक बबलू को खबर मिली कि उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई है। वो घबराकर चिल्लाया, नर्स, जल्दी मेरे पिताजी को अस्पताल ले जाओ। रवि ने तुरंत नर्स से फोन पर बात की और जरूरी निर्देश दिए। कुछ देर बाद बबलू को राहत मिली कि उसके पिता की हालत सुधर रही है। ये सुनते ही वो भावुक हो गया और आंखों में आंसू लिए रवि से कहा, दोस्त, आज तूने जो किया मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मुझे माफ कर, मैंने तुझे गलत समझा और तेरा अपमान किया। रवि फिर मुस्कुराया और कहा, अरे, दोस्ती में ना सॉरी होता है ना थैंक यू। बस इतना याद रखना कि कभी किसी को छोटा मत समझना और जब भी मौका मिले किसी की मदद जरूर करना। बबलू ने गले लगकर कहा, अब समझ आया कि तूने गांव में रहने का फैसला क्यों किया। तुझे कभी मेरी जरूरत पड़े तो बस याद कर लेना, मैं दौड़ा चलाऊंगा। दोनों दोस्त मुस्कुराते हुए गले मिले और एक दूसरे को अलविदा कहा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सफलता केवल दौलत से नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई से भी मापी जाती है। सच्ची जीत वही होती है जो दूसरों के जीवन में बदलाव लाए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए।